संजय सिंह जी हमारे साथ सांसद और नेता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए। संजय जी, हम दिखा रहे हैं, हमने इसीलिए 2 विंडो में सब कुछ किया है। एक रियल है 1990 का और एक रील है 2022 का। विवेक अग्निहोत्री का दावा है कि सच्ची घटनाओं पर सच्चे उन्होंने बातचीत और इंटरव्यूज के जरिए उसको फिल्म बनाई है। फिर इसको झूठी फिल्मों के पोस्टर, ये क्यों मुख्यमंत्री साहब ने कहा, इस पर आपका जवाब। और वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पर क्यों डाले, फिर तो सब हर कोई जो डाल रहा है विज्ञापन हो, फिल्म जिनका कई बार ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने प्रशंसा की थी, वो भी सब यूट्यूब पर डाल दिया जाए, टैक्स फ्री किसी फिल्म को किया ही ना जाए। संजय जी देखिए, एक एक करके बताते हैं। पहली चीज तो जब 90 में कश्मीरी पंडितों को पीट पीट के निर्ममता पूर्वक वहां से भगाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने, वो वहां पर राज्यपाल थे, ये उस वक्त खामोश थे। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है और घड़ियाली आंसू बहा रही है कश्मीरी पंडितों के नाम पर, ये लोग केंद्र की सत्ता में भागीदार थे, केंद्र की सरकार को ये समर्थन दे रहे थे। दूसरा फैक्ट। तीसरी बात, अब आप आ जाइए इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के सवाल पे। भैया, इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे फिल्म बनी, आपने कभी आंदोलन किया? जय संतोषी माता बनी, आपने कभी आंदोलन किया? नदिया के पार बनी, आपने कभी आंदोलन किया? सांड की आंख जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो बनी, आपने कभी आंदोलन किया कि इसको टैक्स फ्री किया जाए? आपने आंदोलन किया टैक्स फ्री करो, कश्मीरी पंडितों के लिए टैक्स फ्री करो, इसलिए कि आपने किया कुछ नहीं 20, 25, 30 सालों में, दिखाना चाहते कि हम कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ खड़े हैं। अब इस पे फैसला होना चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 32 साल में आपने क्या काम किया। और आज आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से अपने दर्शकों को दिखाइए। 1993 से लेकर 1998 तक 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। कश्मीरी पंडित इनके सामने कहते रहे हमें परमानेंट कर दो, परमानेंट कर दो। कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट नहीं किया। 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उन्होंने इनको परमानेंट नहीं किया। वो लगातार इनसे प्रयास करते रहे। और ये जो कोर्ट केस की बात आप कर रही हैं, 2010 में कोर्ट केस हुआ, 2010 से 2013 तक भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। अब आइए इनकी असलियत जानिए। यह है डबल बेंच का फैसला जो मैं लेके बैठा हूं, इसको पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा जरा। इसमें कोर्ट कह रहा है, द काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी स्टेट्स दैट the cabinet has decided to regularize the services of all teachers who have been working for long period in Delhi on account of disturbances in Kashmir which led to their displacement. He submits that an appropriate order for regularization would be made. यानी ये अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट का डिसीजन है जिसपे हाई कोर्ट ने फैसला दिया। और क्या हाई कोर्ट ने भी माना कि कैबिनेट ने कहा है उनको रेगुलराइज करने के लिए। उसके बाद आ जाइए एलजी महोदय, जिसके पक्ष में लोग खड़े रहते हैं, जो इनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारे उस कैबिनेट नोट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के भेजा एलजी साहब ने। एलजी साहब का ऑब्जेक्शन पढ़ के सुना देता हूं आपको। द मैटर वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड विद द ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द MHA Government of India who deal with the relief and rehabilitation issues of Jammu and Kashmir migrants. It was informed that there is no special provision for regularization of Kashmiri migrant teachers. आर्य संबित जी पूरा ये लिख रहे हैं बैजल साहब, जिसको भारतीय जनता पार्टी नियुक्त करती है। राज्यपाल ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी नियुक्त करती है, वो बैजल साहब लिख रहे हैं। राज्यपाल और सुनिए, एक आगे की और बात कर दूं, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी अंजना जी। पूरे देश को और दर्शकों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या गुनाह किया, इसके बाद इन्होंने क्या गुनाह किया। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। एलजी के पास सर्विसेज है, एलजी सुप्रीम कोर्ट चला गया और एलजी जाके सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करते हैं वकील। किसको मालूम है आपको? नाम बताऊं आपको? पिंकी आनंद, भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल की हेड। वो कश्मीरी पंडितों को रेगुलराइज करने का विरोध करती हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। ठीक है। और आज मुझे भी छोड़ दीजिए, राकेश टिक्कू जी जो इनके वकील हैं कश्मीरी पंडित टीचर्स के, उन्होंने खुद बयान दिया
कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के टीचर्स का साथ दे रहे थे, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडित टीचर्स को रेगुलराइज न करने का गुनाह और अपराध भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है संबित जी, और ये सारे कागज यहाँ पे रखे हुए हैं। सीधा वो राज्यपाल बैजल पर, बैजल पर कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अंजना जी पहले चिल्लाना बंद हो, शांति से, मैंने शांति से सुना ना।